जय हिंद बच्चों, वेदांत क्लासेस में फिर से स्वागत है आपका। और अब मैं ग्रामर के टॉपिक ले रहा हूँ एकदम जो बोर्ड में आने वाले हैं उसी पे आधारित सवाल ले रहा हूँ। तो आपकी जो ग्रामर का फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ। अभी टेंस का मैं करवा रहा हूँ। टेंस में जितने भी ये सवाल इनसे बाहर नहीं जाएगा। आप इनके तरीके देखें, शब्द कुछ भी अलग लिखे आ सकते हैं। देखो पहला है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ये क्या है? ये शास्त्र सत्य है कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसा आ जाए। या सन राइजेस इन द ईस्ट। जब भी शास्त्र सत्य आएगा तब ये क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है? अगर कर्ता एक वचन है तो ऐसे यस आएगा। तो द अर्थ एक वचन है तो यहाँ क्या आएगा? रिवॉल्व्स। अगर मूव होता तो मूव्स आ जाता। उसके बाद आगे क्या? सी फिनिश हर वर्क बिफोर। ये बिफोर वाले सेंटेंस में क्या होता है? एक साइड में आता है सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म में केम, तो एक साइड में आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म हेड, और थर्ड फॉर्म फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी? फिनिश्ड। बिफोर और आफ्टर दोनों में सेम है। एक साइड में सेकंड फॉर्म आएगी और एक साइड में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। फिर चलते हैं आगे। शंकर प्ले वेन वी वेंट। अब देखो ये वेंट सेकंड फॉर्म है। वेन वाला वाक्य जब भी आता है एक साइड में सेकंड फॉर्म है, तो अगर ये पास्ट टेंस है तो वाज वर और आईएनजी आएगा। तो इसके अंदर शंकर एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आता है? वाज, और प्ले के आईएनजी लगाएंगे तब क्या होगा? वाज प्लेइंग। तो वेन वाला वाक्य ध्यान रखें, एक तो बिफोर वाला सेकंड फॉर्म और हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और वेन वाला वाक्य जब भी आएगा तो अगर पास्ट में है तो वाज प्लस आईएनजी एक साइड में सेकंड फॉर्म। अब देखो वी गो टुमारो। टुमारो किस टेंस का सूचक है? फ्यूचर टेंस का। टुमारो किसका? फ्यूचर टेंस। तो ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। फ्यूचर इसमें ज्यादा कोई लिखा हुआ है नहीं, केवल टुमारो लिखा हुआ। तो वी, और वी के साथ क्या आता है? आई, और वी के साथ सेल आता है, तो सेल गो। उसके बाद आगे चलते हैं। द बोतल 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी किसी बोतल में 1 लीटर पानी है, तो ये उसकी प्रकृति है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी ये हमेशा के लिए इसमें 1 लीटर पानी आएगा बोतल में। तो एक वचन है बोतल, तो CONTAINS कंटेंस। उसके बाद है इफ, कंडीशनल सेंटेंस है इफ। अगर इफ में एक साइड में प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो आगे आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। तो इफ योगेश कम्स, ये प्रेजेंट सिंपल है। इफ के सेंटेंस में अगर यहां प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो यहां आएगा फ्यूचर सिंपल। तो दे के साथ क्या आएगा? विल और क्लोज, दे विल क्लोज। उसके बाद देखो रिमूव, ये फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है। रिमूव योर शूज आउटसाइड, अपने जूते बाहर खोलो। एज आई द फ्लोर जस्ट नाउ, यानी ये काम अभी चल रहा है, कंटिन्यू में चल रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब भी आता है तो इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। आई के साथ क्या आता है? एम, और मोप यानी होता है पोछा लगाना, तो होगा मोपिंग, MOPPING मोपिंग। तो एज वाला वाक्य ध्यान रखें, ये फर्स्ट जस्ट नाउ, यहाँ इसमें जस्ट नाउ है। नाउ यानी अभी काम चल रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद देखो द ट्रेन हैज नोट। अब देखो यहाँ यट लिखा हुआ है, यट लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यट जब भी आता है इसका मतलब यह क्या आएगा? हेज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हेज तो आया हुआ है यहाँ पे, तो हेज नॉट, और लीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लीव लेफ्ट, तो यह आएगा लेफ्ट। अब देखो वंस अपॉन ए टाइम देयर। सबको पता है कहानी जब भी शुरू करते हैं तो ये लाइन लिखते हैं सबसे पहले, वंस अपॉन ए टाइम देयर। यहाँ बी लिखा हुआ है, बी का मतलब यहाँ क्या आएगा? जब भी बी लिखा होगा तो यहाँ पे साइकिल आएगी। अब क्या आएगी? वाज या वर आएगा। लेकिन यहाँ देखो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए हम नॉर्मली याद रखते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रॉय से, लेकिन यहाँ 2 फ्रेंड्स है तो यहाँ आएगा वर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 2 फ्रेंड्स। अगर एक वचन है आगे सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज आएगा। उसके बाद है इफ शीतल इनवाइट मी, आई वुड हैव और थर्ड फॉर्म। अब देखो इफ कंडीशनल सेंटेंस है, ये एक तो ये था प्रेजेंट सिंपल है, तो आगे अगर यहाँ प्रेजेंट सिंपल है तो फ्यूचर सिंपल आएगा। यहाँ देखो वुड हैव और थर्ड फॉर्म है, वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो शीतल हेड इनवाइटेड मी। उसके बाद देखो वी सी ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट। देखो वर कौन सा टेंस है?
पास्ट टेंस है, ये पास्ट की पहचान है, तो इसको पास्ट में लिखेंगे। ये क्या कह रहा है कि वाइल वाला जब भी वाक्य आता है तो एक साइड में अगर सेकंड फॉर्म है तो वाज वर और आईएनजी आएगा वेन की तरह। तो ये कह रहा है कि वी वर क्लीनिंग इट, जब हम इसे साफ कर रहे थे हमने एक सांप देखा, तो देखा यानी पास्ट का है तो एस ए डब्ल्यू सेकंड फॉर्म आएगी। अगला है द पैसेंजर्स ऑलरेडी देयर सीट्स, टेक लिखा हुआ ऑलरेडी, ऑलरेडी किसका सूचक है, ऑलरेडी है प्रेजेंट परफेक्ट का सूचक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो पैसेंजर्स है, पैसेंजर्स बहुवचन है यानी प्लूरल है तो आएगा हैव, ऑलरेडी और थर्ड फॉर्म टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो ये आपके टेंस से संबंधित जितने भी अच्छे सवाल है इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, आप एक बार जरूर देखें इनको। अब चलते हैं आगे। अब इससे आगे हम टेंसेस से आगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है आपके, उनके अच्छे जो 5 प्रश्न अच्छे प्रश्न आने वाले हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब देखो यहां जब हुर्रे, अल्लास ऐसे शब्द आते हैं और ये आपका एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो आता है, तब हमें उस वाक्य का कैसे बनाएंगे हम, दे। अब देखो हुर्रे, हुर्रे किसका सिंबल है, जोय का यानी खुशी का, तो वो मैच जीते हैं तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विद जॉय। यहां दे से शुरू करके एक्सक्लेम्ड विद जॉय ये लिखना है, हुर्रे हटा दो आप। अब कनेक्टिव क्या जोड़ना है, देट। अब वी किसके अनुसार चेंज होगा, वी फर्स्ट पर्सन दे के अनुसार चेंज होगा, तो देट दे। अब हैव किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, हेड, तो दे हैड वॉन द मैच। दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो जब भी इस तरीके के शब्द आते हो ये आपके साइन आ गया, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब मान लो कई बार आपको पता नहीं चले कि एक्सक्लेमेटरी में कौन सा है, तो आप एक्सक्लेम भी लिख सकते हो केवल। इसमें हुर्रे इसका मतलब एक्सक्लेम अलास हो तब इसका मतलब होगा कि दुख हो रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो भी आता है, तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय और हुर्रे हट जाएगा, देट वी दे में बदल जाएगा, हैव की जगह आ जाएगा हेड, पास्ट में चला जाएगा और थर्ड फॉर्म वॉन द मैच। उसके बाद है द कैप्टन सेड सोल्जर्स अटैक द एनिमी। अब इसमें कैप्टन क्या करता है, ऑर्डर देता है, तो हम क्या लिखेंगे, द कैप्टन ऑर्डर्ड, किसको देते हैं ऑर्डर, ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। यहां हम सोल्जर्स इनके साथ लिखेंगे, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। अब कनेक्टिव क्या आएगा, टू के बाद जो वाक्य आगे सेम लिख दो, अटैक द एनिमी, अटैक द एनिमी, ये आपके आ जाएगा ये ऑर्डर्ड वाला। उसके बाद द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दीज टेबलेट्स एवरी डे बिफोर यू गो टू बेड। अब डॉक्टर पेशेंट को क्या करता है, पेशेंट को ऑर्डर तो दे नहीं सकता क्योंकि पेशेंट अगर इच्छा हो तो लेगा दवाई, नहीं तो नहीं लेगा, तो वो क्या करेगा, एडवाइस करेगा। तो पेशेंट है तो हम क्या करेंगे, द डॉक्टर, पेशेंट एडवाइस देता है तो एडवाइज्ड द पेशेंट। फिर कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा, टू, आगे टेक। अब दीज है, दीज किस में बदलेगा, दोज में बदलेगा, दोज टेबलेट्स एवरी डे बिफोर। अब यू किसके अनुसार, यू सेकंड पर्सन के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन क्या है, द पेशेंट, तो बिफोर यू क्या बदलेगा, पेशेंट क्या है, पेशेंट का प्रोनाउन आएगा ही, और गो टू का क्या होगा, went to bed, went to। इससे आगे द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर हाउ मेनी, ये है WH क्वेश्चन हो गया, स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यानी क्वेश्चन मार्क वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, जब भी आपके अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, वो पिछली बार आया था तो उसमें कंजक्शन इफ आएगा और यहाँ आस्क्ड आएगा, और अगर WH से शुरू हो रहा है तो WH लिखेंगे, तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द टीचर। अब इसमें क्या होगा, कनेक्टिव कुछ नहीं आएगा, जो ये WH से माने जाते हैं, तो हाउ मेनी
स्टूडेंट्स। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य नरेशन में किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो वाज वेयर में आएगा, तो वर देयर इन द क्लास, वर देयर इन द क्लास। तो यहाँ आस्क लिखना है, और यहाँ अगर व्हेन, व्हाई, व्हाट जो भी आए वो यहाँ लिखना है। आगे सेंटेंस जिसमें चेंज हो रहा है कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। उसके बाद है द ओल्ड वुमेन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब इसका क्या बनाएंगे, इसने क्या रिक्वेस्ट की है, प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट की है, तो द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड मी टू। अब ये प्लीज हट जाएगा क्योंकि यहाँ रिक्वेस्टेड आ गया, तो प्लीज हट जाएगा, टू हेल्प, और मी लिखा हुआ है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो हेल्प आएगा, और मी लिखा, मी किसके अनुसार चेंज होगा, मी फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, ओल्ड वुमन, तो इसका प्रोनाउन क्या लिखेंगे, हर, टू हेल्प हर। उसके बाद है द मिनिस्टर सेड यू कैन ओपन द न्यू ब्रिज फॉर पब्लिक टुडे। अब इसका क्या बनाएंगे, तो द मिनिस्टर टोल्ड दैट, यू किस में बदलेगा, मिनिस्टर किसको कहता है, लोगों को कहता है, तो वो सबको साथ में लेता है, तो वी लिख सकते हैं हम, वी, कैन का बन जाएगा कुड ओपन फर्स्ट फॉर्म द न्यू ब्रिज फॉर पब्लिक दैट डे। तो ये आपके नरेशंस में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने कवर करवा दिए। तो अच्छी तैयारी करें और आराम से पेपर दें कल का, और बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बोर्ड एग्जाम की। धन्यवाद।